हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टेस्ट 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है हाउ मेनी लाइन सेगमेंट आर देयर इन द फिगर। इस फिगर में कितने लाइन सेगमेंट है। फिर आगे है नो टू ऑफ विच आर ऑन द सेम लाइन। अब देखिए, ये बोला हुआ है कोई भी दो लाइन सेगमेंट एक ही लाइन पर नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ एक लाइन सेगमेंट गिन लेंगे और यहाँ से यहाँ दो लाइन सेगमेंट गिन लेंगे और ये दोनों लाइन सेगमेंट एक ही लाइन पे हुआ ना, तो ऐसे वाले जितना भी लाइन सेगमेंट होगा उसको एक ही गिनना है, दो नहीं गिनना है इसको, क्योंकि ये सेम लाइन पर हो गया तो इसको एक ही गिनना है, दो नहीं गिनना है। ठीक है, ये बोला है। फिर देखिए, यहाँ भी यहाँ से यहाँ एक गिन लेंगे और यहाँ से यहाँ दो गिन लेंगे, तो ऐसे दो नहीं गिनना, एक ही गिनना है इसको। ठीक है, तो टोटल कितना लाइन सेगमेंट है इस फिगर में ये पूछा है। तो देखिए, एक तो ये हो गया यहाँ से यहाँ, फिर ये हो गया दो, फिर यहाँ से यहाँ तीन, फिर ये पूरा चार, फिर यहाँ से यहाँ पाँच और ये एक छः और ये एक सात। टोटल कितना हो गया? 8 लाइन सेगमेंट हो गया। फिर दूसरा है हाउ मेनी डिग्रीज आर देयर इन अ राइट एंगल। राइट एंगल में कितना डिग्री का एंगल बनता है ये पूछा है। ठीक है, तो देखिए, ये हो गया आपका राइट एंगल, ये राइट एंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल में 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, फिर तीसरा है हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ ट्रायंगल। तो देखिए, ये भी एक ट्रायंगल ही है। कौन सा ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल। कोई भी ट्रायंगल हो उसमें टोटल 3 साइड्स होता है, 1 2 3। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3। फिर 4 है राइट द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इट्स ओन कम्प्लीमेंट्री। अब देखिए, कम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? कोई भी दो एंगल जिसको जोड़ने पर 90 डिग्री होगा उसको कम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पूछा है कि ऐसा एंगल बताइए जो कि खुद का ही कम्प्लीमेंट्री हो, मतलब कि अगर उसका कम्प्लीमेंट्री एंगल खोजे तो उसका कम्प्लीमेंट्री खुद ही हो। तो ऐसा एंगल कौन सा है? 45 डिग्री। देखिए, 45 डिग्री का कम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? खुद ही होगा, 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, तो ऐसा ही एंगल पूछा है तो इसका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा। फिर 5 है राइट द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इट्स ओन सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ बोला हुआ है कि ऐसा एंगल बताइए जो कि खुद का ही सप्लीमेंट्री हो। सप्लीमेंट्री किसको बोलते हैं? अगर दो एंगल का सम 180 हो जाए, 180 डिग्री हो जाए तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो जैसे कम्प्लीमेंट्री में स्वयं ही कम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, ऐसा एंगल बताइए। सप्लीमेंट्री में भी वैसा ही पूछा है कि ऐसा एंगल बताइए जो खुद का ही सप्लीमेंट्री हो। तो देखिए, 90 डिग्री जो है वो खुद का ही सप्लीमेंट्री है, क्योंकि 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री खोजने जाएंगे तो क्या होगा? 90 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं? जिसका भी सप्लीमेंट्री एंगल निकालना होगा उसको क्या करेंगे? 180 से माइनस करेंगे। तो 180 से 90 को माइनस करेंगे तो 90 आएगा ना, तो 90 डिग्री का सप्लीमेंट्री 90 ही हो गया। तो ऐसा ही बोल रहा है जो खुद का ही सप्लीमेंट्री हो, तो 90 डिग्री हो जाएगा आंसर। फिर कम्प्लीमेंट्री 45 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि कम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते हैं? जितना का भी कम्प्लीमेंट्री निकालना हो उसको 90 से माइनस करेंगे। जैसे यहाँ 45 का निकालना है तो 90 से माइनस करेंगे तो 45 ही आएगा, तो ये खुद का ही कम्प्लीमेंट्री हो गया। ठीक है, फिर 6 नंबर है व्हाट इज द ट्रायंगल कॉल्ड इफ इट हैज़ वन एंगल ऑफ द मेजर 90 डिग्री। अब देखिए, कौन सा ट्रायंगल होगा अगर उसका वन एंगल 90 डिग्री का होगा, एक एंगल 90 डिग्री का होगा, तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा? वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के एंगल को राइट एंगल बोलते हैं, तो राइट एंगल और ट्रायंगल तो है ही, तो राइट एंगल ट्रायंगल उसको बोलेंगे। फिर 7 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फिगर। इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? जितना भी साइड का जो लेंथ है उसको सबको ऐड कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाता है। तो यहाँ 3 3 3 सब दिया हुआ है, तो जितना भी साइड का जो लेंथ है सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साइड है और सबका 3 सेंटीमीटर मेजर है, तो 6 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 सेंटीमीटर। तो 18 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर हो गया। देखिए, 8 है अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 40 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। वाइड मतलब होता है चौड़ाई। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ दे दिया है और ब्रेथ दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है। ठीक है, इफ अ गर्ल रन्स अराउंड द फील्ड ट्वाइस। अब बोला है कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसके चारों तरफ 2 बार चक्कर लगाती है एक लड़की। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। तो जो गर्ल है वो कितना डिस्टेंस कवर करती है ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए, रेक्टेंगल का शेप कैसा होता है? इस शेप का होता है रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल शेप का एक फील्ड है, मान लीजिए कि यही फील्ड है। अब इसके एक बार चक्कर लगाती है गर्ल, मान के चलिए यहाँ से चली और वापस यहीं पर आ गई, मतलब कि एक चक्कर लगा ली वो गर्ल। ठीक है, अब देखिए,
इसमें बोला है कि 2 चक्कर लगा ली तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, कितना दूरी वो तय करती है। तो एक बार चक्कर लगाई तो कितना दूरी तय करती है ये पता चल जाएगा। तो 2 बार लगाएगी चक्कर तो कितना दूरी तय करेगी ये भी निकल जाएगा। तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगी ये कैसे पता चलेगा, पेरीमीटर निकालेंगे तो पता चल जाएगा। तो हम लोगों को रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर निकालना होगा, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे और रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड निकाल देंगे इस फार्मूला से। तो यहाँ लेंथ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है, तो फार्मूला के हिसाब से बना देंगे 2 इंटू लेंथ, लेंथ की जगह पर लेंथ लिख दिए, ब्रेथ की जगह पर ब्रेथ लिख दिए, दोनों को ऐड किए तो 70 मल्टीप्लाई कर दिए तो 140 मीटर हो गया, ठीक है। तो मतलब कि एक बार चक्कर लगाई तो इतना मीटर वो दूरी तय की। तो 2 बार चक्कर लगाएगी तो कितना दूरी तय करेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। द डिस्टेंस कवर्ड बाई गर्ल, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 280 मीटर आ गया। मतलब कि 2 बार चक्कर लगाएगी रेक्टेंगुलर फील्ड के तो इतना दूरी तय करेगी, ठीक है। फिर 9 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग डिजाइन आर सिमेट्रिकल। देखिए इसमें बोला है कि ये जो फिगर दिया हुआ है इसमें से कौन सा सिमेट्रिकल है। देखिए पहला में है 1 लाइन, एक लाइन का सिमेट्रिकल, और फिर दूसरा में है 2 लाइन्स और 2 लाइन्स का सिमेट्रिकल। तो इन सारे फिगर में 1 लाइन का सिमेट्रिकल कौन है और 2 लाइन का सिमेट्रिकल कौन है वो आपको बताना है, ठीक है। देखिए पहले तो सिमेट्री जान लेते हैं कि सिमेट्री बोलते किसको है। तो देखिए सिमेट्री उसको बोलते हैं अगर कोई फिगर है, ठीक है, अगर कोई फिगर है उसको अगर मोड़िएगा आधा बचे हुए फिगर को पूरा पूरा कवर कर लेगा तो उसको बोलेंगे कि वो फिगर सिमेट्रिकल है, ठीक है। जैसे डी को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर मान के चलिए इसको, ये डी है, इसको आधा, इसका आधा यहाँ पर होगा, ठीक है। अब इसको डी को ऐसे इसको फोल्ड करते हैं, ठीक है, इस वाले को फोल्ड करके ऐसे इस वाले पे रखते हैं तो ये जो आधा डी है वो इस आधे डी को पूरा पूरा कवर कर लेगा, ठीक है। अगर पूरा पूरा कवर कर लेता है मतलब कि ये सिमेट्रिकल फिगर है। तो ये डी जो है वो सिमेट्रिकल फिगर है क्योंकि ये जो आधा पोर्शन है इस वाले आधे पोर्शन को पूरा पूरा वो ढक लेगा, ठीक है। अगर ढक लेता मतलब कि सिमेट्रिकल फिगर है। तो देखिए ये इसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे तो पूरा पूरा आधा ये कवर कर लेगा। लेकिन अगर इसको कोई दूसरे तरीके से फोल्ड करेंगे, मान के चलिए इसको आधा यहाँ से लेते हैं और इस वाले लाइन को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये जो पोर्शन है आधा, यहाँ से ये वाला आधा पोर्शन इस वाले आधे पोर्शन को पूरा पूरा कवर नहीं करेगा, ठीक है। मतलब कि डी का जो है वो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री ही है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होता तो ये जो आधा पोर्शन है इस वाले आधे पोर्शन को भी पूरा पूरा कवर कर लेता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। सिर्फ एक साइड से ही मोड़ने पर, इस साइड ऐसे मोड़ने पर ही ये वाला आधा पोर्शन को कवर कर रहा है। मतलब कि एक लाइन ऑफ सिमेट्री है इसमें, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर बी में देखते हैं। फिर बी में देखिए इसको आधा ऐसे कर देते हैं तो ये वाला जो और ये वाला जो पोर्शन है इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो इस वाले पोर्शन को पूरा पूरा वो कवर कर लेगा, ठीक है। तो इसमें 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। और दूसरे तरीका से देखते हैं, इसको ऐसे आधा कर देते हैं और ऐसे इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो फिगर है इस वाले फिगर को पूरा पूरा कवर नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो इसमें भी 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हुआ। फिर सी में देखते हैं। देखिए इसको आधा ऐसे कर देते हैं तो ये जो पोर्शन है ऐसे इसको पलटेंगे तो इस वाले पोर्शन को पूरा पूरा ये वाला पोर्शन कवर कर लेगा। तो एक तो ये हो गया। फिर दूसरा देखते हैं, इसको ऐसे कर देंगे आधा यहाँ से, फिर इसको उठा के ऐसे फोल्ड करेंगे तो इस पोर्शन को ये वाला जो पोर्शन है पूरा पूरा ढक लेगा। मतलब कि इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। 2 तरीके से इसमें पूरा पूरा ढक लेगा तो मतलब कि इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर डी में देखते हैं। डी में देखिए इसको ऐसे, अब यू को इसको ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो है इस वाले पोर्शन को पूरा पूरा कवर कर लेगा। तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। अब दूसरे तरीके से करेंगे तो नहीं होगा, जैसे कि इसको आधा यहाँ से कर देते हैं तो इस वाले को ऐसे पलटेंगे तो ये वाला पोर्शन पूरा पूरा कवर नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें 2 है, ठीक है। फिर इसमें देखिए इसको आधा आधा कर देंगे ऐसे और इसको ऐसे पलटेंगे तो ये जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन को और ये पोर्शन इस वाले पोर्शन को पूरा पूरा कवर कर लेगा। तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। और दूसरा तरीका से ऐसे आधा करेंगे और ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये वाला जो पोर्शन है इस वाले पोर्शन को पूरा पूरा कवर नहीं कर पाएगा। तो इसमें 1 लाइन ऑफ ही सिमेट्री हुआ, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं, ये देखिए एक तो ये है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे
तो ये वाला जो पोर्शन है पूरा इसको ढक लेगा, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। फिर दूसरा ये हो गया ऐसे, ये जो यहाँ से लाइन खींचे है दो पार्ट में डिवाइड किए है, तो इस वाले पोर्शन को ऐसे पलटेंगे तो ये जो फिगर है पूरा इस फिगर को कवर कर लेगा, ठीक है। और एक तरीका ये भी है कि इसको ऐसे करेंगे तो फिर ये वाला जो फिगर है इस वाले फिगर को पूरा कवर कर लेगा, ऐसे पलटेंगे, ठीक है। तो इसमें टू लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। टू लाइन पूछा है और वन लाइन पूछा है, तो वन लाइन इस चारों में है और टू लाइन इन दोनों में ही है, ठीक है। फिर 10 है प्रिपेयर अ पिक्टोग्राफ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा से आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है, देखिए पिक्चर, पिक्टो मतलब कि पिक्चर और ग्राफ, ऐसा ग्राफ जिसमें पिक्चर बनाया हो और पिक्चर के माध्यम से आपको जो डाटा है उसको बताया गया हो, उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको ग्राफ बनाना है और ये डाटा दिया हुआ है। देखिए ऊपर में लिख दीजिएगा नंबर ऑफ फिश कॉट, कॉट मतलब होता है पकड़ा गया, मतलब कि जाल में जो भी मछली फंस गया वो, ठीक है। तो देखिए बोट ए, ठीक है, बोट ए है, टोटल कितना बोट है, 5 बोट है ई तक, ठीक है। बोट ए बी सी डी, क्वेश्चन में सब दिया हुआ है डाटा आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो एक फिश बनाया हुआ है और एक फिश जो है वो कितने फिश को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि एक फिश कितने फिश के बराबर है, 100 फिश के बराबर, ठीक है, यहाँ बता दिया है। फिर बोट ए जो है, मतलब कि बोट ए पर कितना फिश पकड़ाया गया, टोटल यहाँ 3 फिश का पिक्चर बना हुआ है, मतलब कि एक फिश जो है 100 फिश के बराबर है, तो टोटल 300 फिश हो गया बोट ए पर। फिर बोट बी पर देखिए ये 2 है, तो मतलब कि 200 और ये आधा है, मतलब कि 100 का आधा 50, तो 250, ठीक है। ऐसे आपको पिक्चर बना देना है। फिर बोट सी पर देखिए 1 2 3 4 5 6 फिश बना हुआ है और एक फिश जो है 100 फिश के बराबर है, तो कितना होगा, 600 फिश हो गया बोट सी पर। फिर डी पर 3 2 5 है, मतलब कि 500 फिश है, और ई पर 4 है, मतलब कि 400 फिश है, ठीक है। तो ये पिक्टोग्राफ हो गया, पिक्टोग्राफ की मदद से आपको डाटा को शो करना है, ठीक है। तो ये 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ऐसे आप बना लीजिएगा, खुद से भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।